देखिए सुनिए, अगर मेरी बात ध्यान से देखिए, एडिशन कराते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एडिशन कराते हैं HBr का, इस कंपाउंड का प्रोपीन में किसका एडिशन कराते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। तो एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, तो कंपाउंड बनता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनता है? 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो एक कंपाउंड जिसे बना 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। ऐसे बना एक कंपाउंड, क्या बना आपका? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये रिएक्शन होता कैसे है? तो ये एडिशन होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें कैसा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। माने रिएक्शन होता है लेकिन फ्री रेडिकल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्री रेडिकल के द्वारा। तो अगर कोई रिएक्शन इनिशिएट होता है फ्री रेडिकल के द्वारा, तो उसी रिएक्शन को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अब इसमें सबसे पहला क्या बनता है? देखिए, पहला है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं, एंटी मार्कोनी कॉम्पाउंड। सबसे पहला क्या था? देखिए, HBr जो है ना, ये पहले पेरोक्साइड, जो आप देखिए इस तरह से पेरोक्साइड बनता है। देखिए, ये सबसे पहला क्या बनता है? पेरोक्साइड। क्या बनता है? पेरोक्साइड का ये फ्री रेडिकल बनता है। ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल। फिर जो फ्री रेडिकल जो आपका हुआ, देखिए यहां से, यह फ्री रेडिकल फिर यह अटैक करेगा किस पे? HBr पे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे। एक कंपाउंड बनेगा अल्कोहल, और नहीं तो कंपाउंड बनेगा Br। अगर अल्कोहल बना तो यहां H बच गया, अगर मान लीजिए H लगा तो Br बच गया। ये लेस स्टेबल है इसलिए नहीं बनता, ये बनता है। यानी ये लेस स्टेबल H फ्री रेडिकल इसलिए नहीं बनता। बनता क्या है? ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। फिर आगे देखिए, तो जब एक बार ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया, तो यही ना फिर अटैक करेगा किस पे? अल्कीन पे। तो फिर अल्कीन पर देखिए यह अटैक करता है फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल अटैक किया? Br। देखिए, तो यहां बनेगा क्या? देखिए कंपाउंड में CH3CH। अब ध्यान से देखिए, सुनिए, अगर जहां भी बॉन्ड टूटा, मेरी बात देखिए, जहां भी बॉन्ड टूटेगा, अगर यहां बॉन्ड टूटा तो Br यहां लगेगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको 2 डिग्री कहते हैं। अगर Br यहां लगा तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सुनिए, मतलब ब्रोमीन का जो, इधर सुनिए, ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल है इस अल्कीन पे अटैक किया, तो दो चीज होगा। अगर यहां लगा तो 2 डिग्री बनेगा, अगर यहां लग गया तो 1 डिग्री बन गया। तो आपको बताए थे फ्री रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री? 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, यह बनेगा, ये नहीं बनेगा। जब एक कंपाउंड बन गया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब 1 डिग्री फ्री रेडिकल जब बन गया, 2 डिग्री, आपको 2 डिग्री बना। अब यह 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या करेगा? फिर अटैक करेगा किस पे? ROH पे, अल्कोहल पे। इस पे अटैक किया, अब आप देखिए यहां से फिर इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसका H लग जाएगा इस CH के साथ, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2CH2 Br। एक कंपाउंड बन गया। वह कंपाउंड क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। यही 1 ब्रोमो प्रोपेन, बाकी यहां से OR बचा,
अब फिर ऐसा ऐसा ओ आर जो होगा, मिल करके फ्री रेडिकल बना देगा। यही लास्ट प्रोडक्ट हमारा बनता है जब इसमें प्रोपीन में HBr का एडिशन कराते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनता है, 1 ब्रोमो। मतलब सीधा ये याद रखना है कि अगर फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस रिएक्शन को ही कहा जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर कोई भी एडिशन रिएक्शन अगर इनिशिएट होता है फ्री रेडिकल के द्वारा तो उस रिएक्शन को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लिखिए इसको। सब लोग लिख लिए हैं, सब लोग नहीं लिखे, लिखिए लिखिए। हो गया। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस, देखिए एलिमिनेशन। अब तीसरा रिएक्शन आइए, एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखिए तीसरा रिएक्शन आपका है एलिमिनेशन रिएक्शंस। पहला पढ़े सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पढ़े एडिशन, एडिशन का सब्स्टिट्यूशन का सब टाइप्स पढ़े, तीसरा आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, कोई भी वैसा रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच ए मोलिक्यूल इज एलिमिनेटेड विदाउट एडिशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर नोन एज, क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड से कोई भी मोलिक्यूल अगर बाहर निकल जाता है बिना कुछ ऐड किए तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे, दोज एलिमिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच, देखिए दोज रिएक्शंस इन विच ए मोलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, देखिए those reactions in which a molecule is eliminated without addition of any atom or group of atom, correct, those reactions in which a molecule is eliminated without addition of any atom or group of atom are known as elimination reactions. In these reactions, two sigma bond is broken and 1 pi bond is formed.
करा इन दीज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और 1 पाई बॉन्ड क्या होता है, बनता है। मतलब ऐसे रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट करके 1 पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखिए, हम एक कंपाउंड H लगा है, X लगा है, देखिए इसको आप अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन करा दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहां से क्या होगा, देखिए जहां भी कार्बन और X या कार्बन H के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो आप तो ऑलरेडी पढ़ते हैं, सारा सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो हम क्या बोले, ए एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे एक यह बॉन्ड ब्रेक किया, एक यह बॉन्ड ब्रेक किया, तो कितना सिग्मा बॉन्ड टूट गया, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गया। और दोनों मिलकर के बीच में जैसे यहां बॉन्ड टूटा, यह बॉन्ड ब्रेक किया, तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। और एक एक बॉन्ड खाली होगा तो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। और जहां डबल बॉन्ड बनेगा उसका मतलब एक सिग्मा, एक क्या होगा, पाई होगा। तो इसका मतलब सिग्मा तो ऑलरेडी है ही, तो नया बॉन्ड क्या बना आपका, पाई बॉन्ड बना। तो इसका मतलब देखिए यहां से HX अलग हुआ, देखिए इसका H इसका X मिलकर के HX बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ, एक यहां पर एक और बॉन्ड बन जाएगा। यही जो नया बॉन्ड बना जिसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, अब ब्रेक करके एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे आप दूसरा रिएक्शन लेते हैं, देखिए मान लीजिए H लगा है, OH लगा है, ठीक है। इसको आप कॉम H2SO4 से रिएक्शन कराइए, देखिए फिर यहां रिएक्शन क्या करेगा, देखिए इसका H इसका OH वाटर बन करके बाहर आ जाएगा, फिर दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। इस समय इस रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एडिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप का होता था, उसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप का है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। क्या कहलाएगा, E1 और E2। इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स। E1 रिएक्शन, देख E1 में क्या कहता ना, दोज रिएक्शंस in which rate of reaction depends only substrate that is order of reaction both is one। करा दोज रिएक्शंस, कोई भी वैसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ओनली सबस्ट्रेट पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। यानी जिसका ऑर्डर भी 1, मोलिकुलरिटी भी 1, वैसा रिएक्शन क्या कहलाता है, E1 रिएक्शन। क्या कहलाता है, E1 रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। डिहाइड्रेशन किसका होगा, 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल से वाटर का निकलना एग्जाम्पल होता है E1 रिएक्शन। कैसा है, E1 रिएक्शन। और E1 रिएक्शन में हम बताए, याद रखिएगा, मोलिकुलरिटी बराबर 1 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, 1। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए लिखिए इसको, कैसे एग्जाम्पल होता है, कैसे मोलिकुलरिटी 1 होता है, वो भी बताते हैं। ठीक है, लिख लीजिए।
लिखिए, इधर लिखा गया, लिखिए लिखिए। आप समझदार थी कि फर्स्ट हाइलोजन इज रिमूव्ड, सबसे पहले हाइलोजन को हटा देते हैं, उसके बाद तब जाके डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन का मतलब, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन H प्लस का जुड़ना, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, जहां D लग गया मतलब H प्लस का हटना। तो जैसे आप देखिए, जैसे जो कंपाउंड आपको दिए, देखिए H था X था, देखिए तो सबसे पहला क्या होगा, यहां से X हटा, X माइनस बाहर निकल गया, X माइनस निकला तो इस पर कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। जैसे यहां से X माइनस निकला तो यहां इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो X माइनस का निकलना तो इस कार्बन पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और उसके बाद तब जाकर के क्या होगा, यहाँ H जो लगा है ना, देखिए यहाँ ए रिएक्शन का स्टेप देखा गया स्लो होता है, और दूसरा स्टेप जो आपका है, देखिए OH माइनस रिएक्शन करेगा। ध्यान से देखिए, ए हो गया सबस्ट्रेट, ए हो गया आपका रिएजेंट, यहां इसमें केवल था सबस्ट्रेट इस रिएक्शन का। देखिए जो रिएक्शन था आपका HX का बाहर निकलना, अब यहां से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, और यह कार्बन मिलकर के यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अब बाकी H प्लस इसका OH मिलकर के क्या बनाएगा, एक वाटर बना लेगा। क्या बना लिया, एक वाटर। तो बोले यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। यह स्टेप देखा गया कि फास्ट होता है, और यह स्टेप कैसा होता है, स्लो। अब बताइए स्लो स्टेप में केवल क्या भाग लिया है, सबस्ट्रेट, इसमें क्या भाग लिया, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो हम बताए थे अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वह कौन बताता है, स्लो स्टेप। कौन बताता है, स्लो। और स्लो स्टेप में केवल क्या भाग लिया, सबस्ट्रेट। इसका मतलब रेट जो होगा वह केवल सबस्ट्रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए इसका मतलब रेट जो होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, सबस्ट्रेट का। और जब केवल सबस्ट्रेट का डायरेक्टली होगा तो यहां पर मोलिकुलरिटी बराबर भी 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर भी 1 हो जाएगा। तो जिस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर 1, वैसे रिएक्शन को ही कहा जाता है इवन रिएक्शन। क्या कहते हैं, इवन रिएक्शन। जैसे वहां SN1 होता था वैसे यहाँ इवन होता है, वहां सब्स्टिट्यूशन होता था यहाँ एलिमिनेशन होता है, बस एक। चलिए लिखिए इसको, लिखने दीजिए ना सबको। हो गया, चलिए। अब दूसरा लिखना है E2 रिएक्शन। क्या लिखना है, E2 रिएक्शन। इसको मिटा दें, लिखिए। आज ऑफिस में कोई नहीं है क्या,
Those reactions in which rate of reaction is directly proportional to the substrate and reagent both. क्या लिखें, देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड reagent both are known as E2 reactions. In these reactions, hydrogen and halogen removed simultaneously. वही लिखे, इन दीज रिएक्शंस हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूव साइमल्टेनियसली. देखिए ध्यान से, यहां ध्यान से देखिए, जैसे इसको आप रिएक्शन कराते हैं OH माइनस के साथ, अल्कोहलिक क्योज के साथ, तो यदि अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां होता क्या है, देखिए, यहां से H और X X निकलेगा, यहां से H निकलेगा. इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ध्यान से देखिए, यहां से H और यहां से HX बन करके एक साथ बाहर निकलेगा. इधर गप नहीं करना, इधर देखिए ना, यौ नहीं करना. देखिए यहां से H और X एक साथ निकलेगा और उसके बाद फाइनली फिर लास्ट में या H या X बन करके बाहर आ जाएगा और फिर लास्ट में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड. इसको ये स्टेप जो होता है ना, ये स्लो होता है, यह स्टेप, यह स्टेप हमारा फास्ट होता है. अब बोले स्लो स्टेप में यह भी भाग लिया प्लस ये भी भाग लिया, मतलब रिएक्टेंट भी भाग लेता है और क्या लेता है, सबस्ट्रेट, दोनों भाग लेता है. इसलिए इसका मोलिकुलरिटी रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट का और प्लस किसका होगा, रिएजेंट का. इसलिए मोलिकुलरिटी कोई पूछेगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा. और ऑर्डर भी अगर कोई पूछा तो मोलिकुलरिटी भी 1 + 1 दो और ऑर्डर भी पूछेगा तो पावर को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा. तो वैसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी 2 हो, ऑर्डर भी 2 है, वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन. क्या बोलते हैं, E2 रिएक्शन कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल होता है 1 डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. लिखिए इसको, लिखिए.
देखिए यहां क्या लिखे है, ध्यान से देखिए। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ एच एक्स, यानी एच एक्स का मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप टू कार्बन एटम। यहां ध्यान किससे हट रहा है, कार्बन एटम से हट रहा है। कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ एच एक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ एच एक्स या कोई भी लिविंग ग्रुप टू कार्बन एटम, एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला होता है इसमें अल्फा एलिमिनेशन। देखिए यहां ध्यान, अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है ना, कोई भी वैसा, गप नहीं कीजिए क्लास में, सुनिए ना बोर्ड पे ध्यान से। कोई भी वैसा रिएक्शन एलिमिनेशन जिसमें बोथ एटम, जैसे एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई भी दो एटम हटता है, जैसे एच एक्स है तो एक एच हटा एक एक्स हटा। अल्कोहल होगा तो एक एच हटेगा एक ओ एच हटेगा। तो कोई भी वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हैलोजन एटम, यानी जिसमें दोनों एटम, चाहे दोनों हैलोजन हो चाहे एच और एक्स हो, अगर सेम कार्बन एटम से हटता है तो उसको कहा जाता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, अल्फा। यानी इफ बोथ एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑन द सेम कार्बन एटम या फ्रॉम सेम कार्बन एटम, यानी सेम कार्बन एटम से हटता है तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। यानी इफ, यदि देखिए, इफ बोथ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन एटम, देखिए क्या कह रहा इफ बोथ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या लिखे हम, सुनिए। कह रहा यदि दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है सेम कार्बन एटम से तो उसको क्या कहा जाता है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए यहां Cl है, यहां भी Cl है, H है, यहां पर भी Cl है, क्लोरोफॉर्म हो गया। इसको आप जिंक से रिएक्शन करा दिया, हीट कर दिया, यहां से क्या होगा, इसका दो Cl, इसका ZnCl2 बन करके बाहर आ जाएगा। बाकी इस कार्बन का क्या होगा, एक H लगा रहेगा एक Cl लगा रहेगा, अब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या है, प्रेजेंट है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ही कार्बन से अगर दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम हटेगा तो ऐसे रिएक्शन को ही कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, ऐसे बोले। एक ही कार्बन से क्या हटना चाहिए, दो एच हटना। जैसे आप कोई कंपाउंड ऐसा ले लीजिए, मान लीजिए आप CH3 लिए, यहां भी Cl है, बोले क्या होगा, मान लीजिए जिंक से इसको हिट कर दिए, फिर कंपाउंड बन गया, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH, कंपाउंड और क्या बन गया, ZnCl। इसको कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अल्फा। एक ही कार्बन से दोनों हटेगा तो उसको क्या बोलिएगा, अल्फा एलिमिनेशन। चलिए लिखिए इसको, लिखिए इसको। अब आप ये बता सकते हैं, यदि
आप लोग क्लास में गप नहीं कीजिए, लिखिए ठीक से। देखिए, आप कोई बता सकते हैं अल्फा एलिमिनेशन हुआ तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? अल्फा एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? बोलिए, अल्फा एलिमिनेशन में प्रोडक्ट में क्या बनता है? देखिए ना, कोई भी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। इस कार्बन पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो वैसा स्पेसीज जिसके कार्बन पे 2 बॉन्ड पेयर हो और साथ में एक लोन पेयर है, वैसे स्पेसीज को कार्बीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बीन। इसका मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि अल्फा एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो कार्बीन बनता है। क्या बनता है? तो यानी इन अल्फा एलिमिनेशन कार्बीन्स आर फॉर्म्ड। क्या बनता है? कार्बीन्स आर फॉर्म्ड। इधर लिखा गया, नीचे नोट करके लिखिएगा। लिखिएगा बीटा एलिमिनेशन। लिखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसमें डैश देके आप अपने से लिखिए। लिखिए दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में लिखना है दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस, दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस इन विच बोथ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, both atoms or group of atoms are removed from adjacent carbon atom, are removed from adjacent carbon atom, adjacent carbon atom are known as beta elimination reactions, are known as beta elimination reactions। वही लिखे कोई भी वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर एडजेसेंट कार्बन एटम से हटता है तो उसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे आप देखिए, जैसे आप ध्यान से देखिए, आप एक एक एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से इधर देखिए। इसका 3 एग्जाम्पल्स हम आपको लिखवा रहे हैं। चलिए आप पीछे से खड़े हो जाइए, आप ही करें, खड़े हो जाइए, आप पहले खड़े हो जाइए। हाँ, आप ही खड़े होइए, खड़े होइए ना पहले। बोलिए बीटा एलिमिनेशन क्या है? बोले दीजिए। कोई भी वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम एडजेसेंट कार्बन से हटता है, एडजेसेंट का मतलब जस्ट अगल बगल से, तो वैसे एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और बीटा एलिमिनेशन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कीन का। तो आप क्या लिखे थे डिफिनेशन में? दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस इन विच एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, यही लिखे थे, आर नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, देखिए बीटा। अब देखिए ध्यान से, यहां से H हटा, यहां से Cl हटा। इधर देखिए, यहां से H, यहां से क्या हटेगा? Cl। दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहां बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा? यहां HCl। ये हो गया। एडजेसेंट कार्बन से हटा कि नहीं हटा? हट गया। मान लीजिए आप यहां H और OH लेते हैं, देखिए इसको आप अल्कोहलिक या कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। अगर किसी कंपाउंड से वाटर निकालना है तो कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। कॉन्क H2SO4 जो होता है वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? डिहाइड्रेटिंग।
मतलब जो किसी भी कंपाउंड से वाटर का मोलेक्युल को हटा सकता है, निकाल सकता है, उसी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो वाटर कॉन्क H2SO4, P2O5, ये सब होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो किसी भी कंपाउंड से वाटर का मोलेक्युल को क्या कर सकता है? हटा सकता है। देखिए यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा, बोले तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए? H2O बाहर निकल गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। तीसरा कंपाउंड में बोले जिंक ले लीजिए और हीट कर दीजिए, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, अब प्लस क्या बन गया? ZnCl2 बॉन्ड। इसका मतलब जितना कोई भी बीटा एलिमिनेशन होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। चलिए तीनों लिखिए पहले, तो आप दो ही लिख लीजिए, एक छोड़ दीजिए। लिखिए फिर नीचे डैश देके लिखिए। क्या हुआ? अच्छा लिखिए, लिखिए रिएक्शंस, हाँ, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस alkenes are formed, alkenes are formed, it is most common, it is most common elimination reaction, it is most common elimination reaction, it is most common elimination reaction। मतलब अगर कोई पूछे अल्फा बीटा गामा में एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे मोस्ट कॉमन कौन होता है, तो बीटा एलिमिनेशन, सबसे ज्यादा यही रिएक्शन होता है। कौन रिएक्शन होता है? बीटा एलिमिनेशन। तीसरा लिखिए गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट तीसरा लिखिए गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए देखिए गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसमें लिखिए, अपने से लिखिए डैश, देखो लिखिए दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस, दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस in which both atoms are removed, both atoms are removed, neither same nor adjacent carbon atom, neither same nor adjacent carbon atom are known as gamma elimination reactions। full stop। These reactions are very rare, these reactions are very rare, rare, these are very rare and form very rare and form cyclic compounds, and form cyclic compound। और क्या बनाता है? साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। जैसे देखिए ACl हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, Cl हो गया। इसको आप रिएक्शन करा दीजिए जिंक के साथ और हीट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, अब बताइए यहां से Cl निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा,
तो पर इस CH2 का बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो बॉन्ड खाली हो, बांध बीच में कर दिए, देखिए एक कंपाउंड CH2 और फिर हो जाएगा यहां से CH2 ऐसे। यहां क्या हो गया, देखिए ये पहला और तीसरा के बीच में बॉन्ड बन गया। देखिए ये पहला था, ये तीसरा के बीच में बॉन्ड बन गया। एक कंपाउंड क्या बना दिया, साइक्लिक। अब प्लस क्या बन गया, ZnCl। एक अपने इसमें क्या बनेगा बताइए तो? इसको आप रिएक्शन करा दीजिए जिंक के साथ और हीट कर दीजिए, बताइए क्या बनेगा। स्क्वायर बन जाएगा, 1 2 3 4 मतलब साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। अब प्लस क्या बनेगा, ZnCl2, साइक्लोब्यूटेन प्लस जिंक क्लोराइड बन जाएगा, मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। गामा एलिमेशन में क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड। लिखिए इसको, यानी गामा एलिमिनेशन हमेशा क्या बनाएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स। हो गया। अब उसमें 2-3 गो रूल है, तो आप पढ़ लीजिए, अच्छा से बढ़िया रूल है। देखिए ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, देखिए ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए देखिए ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ओरिएंटेशन पढ़ना है किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का। उसमें सबसे ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला एक रूल पढ़ना है, सेट-जेप्स रूल। देखिए पहला रूल क्या है, सेट-जेप्स रूल। अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल, देखिए करा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मेरी बात ध्यान सुनिए, करा अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन एलिमिनेशन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। करा अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या रखता है, कम, क्या रखता है, कम रखता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप यहां से देखिए H है, यहां से Cl है, इसको आप अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन करा देते हैं। मेरी बात ध्यान से देखिए, यहां तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। इस कार्बन से H निकाल दीजिए, इस कार्बन से क्या निकाल दीजिए, Cl निकाल दीजिए, HCl बन करके बाहर आ जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा,
अल्कीन क्या बन जाएगा? अल्कीन। यहां पे भी कहीं कोई डाउट नहीं है। दिक्कत कहां है देखिए, यहां बताइए इसमें क्या बनेगा? यहां Cl था, यहां H है, बाकी कहीं बॉन्ड खाली, इसका मतलब H लगा होगा। तो यहां से H हटा दीजिए, चाहे यहां से H हटा दीजिए, कहीं से भी H हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन करा दीजिए, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और कंपाउंड अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन का मतलब प्रोपीन बनेगा। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड आपको दे दे, देखिए ध्यान से, यहां Cl लगा है, इसको आप CH3 भी लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, CHCl, CH3। अब इसमें दो तरह का प्रोडक्ट बनने की चांसेस है। देखिए यहां देखिए, अगर इस कंपाउंड को अगर आप अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन कराइएगा तो दो प्रोडक्ट बनने का चांस है। कैसे? अगर यहां से H हट गया, ये तो Cl हटेगा ही, तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और यहां आ जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हो। दूसरा ऐसा हो सकता है कि अगर यहां से H हटेगा तो Cl हटेगा, तो बीच में यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और क्या होगा? CH3। अब बाकी HCl दोनों में बन करके क्या होगा? बाहर आ जाएगा, बनेगा ना। अब यहां पर दो प्रोडक्ट बना, यहां पर एक हो गया 1 ब्यूटीन, और यहां प्रोडक्ट में क्या बन गया? 2 ब्यूटीन। अब आप ये बताइए क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन बनेगा या 2 ब्यूटीन बनेगा? क्यों बनेगा 2 ब्यूटीन? क्योंकि सेटजेफ रूल का कहना था कि हाइड्रोजन एटम वहां से हटेगा जिस कार्बन पे H का संख्या क्या है? कम है। अब बताइए H कहां पे कम है? किस कार्बन पे H का संख्या कम है? देखिए इस कार्बन से तो Cl हटेगा, इस कार्बन पे नहीं देखना है, या तो इसके बगल का आइटम यह देखना है, इसके बगल का आइटम यह देखना है। इस कार्बन पे कितना H है? 2। इस कार्बन पे 3। H कहां से हटेगा? जहां H का संख्या 2 है, कम है। कम कौन है? 2। इसका मतलब H निकलेगा यहां से, Cl यहां से, तो क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटीन। क्या बनेगा? 2। ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। समझ गया ना? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। कौन सा रूल? सेटजेफ रूल। लिखिए इसको। हो गया? इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हो गया? अब लिखिए एंटी सेटजेफ रूल, और उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे। सेकेंड आपका है, देखिए लिखिए एंटी सेटजेफ रूल्स। लिखिए इन एलिमिनेशन रिएक्शन डैश, देखिए इसमें लिखिए
नीचे डैश देख के लिखे, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंटी सेटजेफ रूल में, एंटी सेटजेफ रूल के बाद इसमें डैश देख के लिखिएगा, इन एलिमिनेशन रिएक्शन इफ बेस इज अस्टेरिकली क्राउडेड, ऐसे लिखिएगा, वो हम बताते हैं। इफ बेस इज अस्टेरिकली क्राउडेड, लिखा हुआ अस्टेरिकली क्राउडेड, देन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम which contain more number of hydrogen atom, पीछे लिखने रहे, which contain more number of hydrogen atom, पीछे ठीक से बैठ जाइए, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा देखिए ध्यान से, अस्टेरिकली क्राउडेड का मतलब होता है ना कि बेस यदि बड़ा साइज का आप लेते हैं, जैसे देखिए यहां, इसको भी बेस कहा जाता है। देखिए पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ओके देखिए यहां से, इसका नाम है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एक कंपाउंड का नाम है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। जैसे अल्कोक्साइड होता है ना, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, उसी ब्यूटॉक्साइड है। ये पोटेशियम टर्शियरी, ये बेस बड़ा साइज का हो गया कि नहीं हो गया, इसी को कहते हैं स्टेरिकली क्राउडेड, मतलब भीड़, बड़ा बेस है। तो इसमें उल्टा रिएक्शन होता है, तब 1 ब्यूटीन नहीं बन करके, तब यहां पर 1 ब्यूटीन बनता है, यहां 2 ब्यूटीन नहीं बनता है। तो याद रखिए, अगर बेस स्टेरिकली क्राउडेड लीजिएगा तो एंटी सेटजेफ रूल का पालन होता है, मतलब H वहां से हटेगा जहां H का संख्या क्या है, ज्यादा। H कहां से हटेगा, जहां H का संख्या ज्यादा है। एक करता है यहां से कि यहां से डिस्प्लेस करके ऐसे हटा दिया। ए डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, इसके प्रेजेंस में याद रखना है कि H वहां से हटता है जहां H का संख्या क्या है, ज्यादा है। ये रूल है एंटी सेटजेफ रूल। कौन सा रूल है, एंटी सेटजेफ रूल। लिखिए इसको, और उसके बाद एक क्वेश्चन बना करके दिखा दीजिए। एक क्वेश्चन है, देखिए हम, बस एक ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। चल इसको जरा बना के दिखा दीजिए, दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस इसको बना दीजिए, बनाइए, आप लिखिए सब। क्या लिख नहीं रही, मिटा दिए तो आप तो सो रहे थे, क्या नींद आ रहा है, तबीयत ठीक है ना, तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लिखिए। लिखिए, इसका अगर किसी का बन जाता है प्रोडक्ट तो बना के, वहां ध्यान रखिएगा इस कार्बन पे 2 H लगा है, ClH। प्रॉब्लम था क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि हमको एक ही Cl देना है, ठीक है, तब में H हटेगा नहीं है, कम H यहां से निकालिए तो Cl यहां से निकलेगा, तो यहां से HCl, यहां से डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे, ये हो गया,
H हो गया, यहां से H हट गया, CH3 हो गया, और यहां डबल बॉन्ड आ गया, हो गया। और यदि अगर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं तो एंटी सेट रूल लगाइए, H वहां से हटेगा जहां H का संख्या ज्यादा है, H यहां से हटा दीजिए, ये हो गया कंपाउंड। H यहां से हटेगा, एक H प्रेजेंट होगा, ये Cl हो गया। बोलिए यहां से H, यहां से Cl हटा, Cl हट गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, बस यही तो बनाना, वही नहीं किए हैं, यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और,